और चलते चलते में देखिए, महानगर अध्यक्ष बनने के बाद विवेक रस्तोगी का स्वागत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। तो वहीं निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने भी कहा कि विवेक रस्तोगी एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और 2027 में महानगर की तीनों सीटें जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं में क्षमता है और सभी मेहनत से बीजेपी को और ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए विशेष बातचीत हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी आज आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण करने के बाद हवन प्रक्रिया में आहुतियां डालने के बाद बधाइयां ले रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशंसकों का, कार्यकर्ताओं का ये इतना बड़ा मेला है जिसमें सभी लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। मैं के मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश हैं और आप देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपने नए महानगर अध्यक्ष को लेकर बधाइयाँ दे रहे हैं। करीब करीब आधा घंटा ये कार्यक्रम चला है और इस आधे घंटे के कार्यक्रम में सभी माननीय थे। आज का दिन दो लोगों का, एक विवेक रस्तोगी और दूसरे निवर्तमान मेरठ के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज जी का। सर नमस्कार, स्वागत है। बड़ा भावुक भाषण दिया आज। नहीं, भावुक नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी में कि एक परिवर्तन यहाँ स्थायी रूप से नहीं है। कोई 25 साल या 50 साल तक कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो वर्तमान हमारे विवेक रस्तोगी जी हैं, ये मंत्री रहे, 4 बार उपाध्यक्ष रहे, बहुत सारे पदों पर रहे, तो उनके अंदर कार्य करने की एक इच्छा शक्ति है। तो सबका समर्थन उनके साथ है, सब लोगों का समर्थन उनके साथ है। हम सब मिलकर 2027 के अंदर हमारी जो 3 सीट है, तीनों सीट हम जीत कर आए, इस भावना के साथ हम यहाँ खड़े हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी, आज धर्म कांटे की बात करी कि धर्म उठा के अलग रख दो, कांटे पे मत दो लो कार्यकर्ता के काम को, ये बड़ी बात कही है। देखिए ये तो तय है, कार्यकर्ता हमारा देव तुल्य है। अगर कार्यकर्ता चाहे कैसे भी आएगा, हम उसके साथ खड़े, हम उसके साथ खड़े, हर कीमत पर साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी भी और इसका एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। नए महानगर अध्यक्ष को क्या कहेंगे? उनको वो हमें पूरी उम्मीद है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जी हाँ, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और अब हम बात करेंगे ढोल नगाड़ों के बीच में नए महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी से। आज का दिन कार्यकर्ताओं का है और जब कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष पद पर पहुंचता है और ऐसा स्वागत होता है तो पता चलता है कि बीजेपी क्यों इतनी बड़ी पार्टी हुई है। एक कार्यकर्ता जो दरी और माइक को लेकर चलना अपना स्वाभिमान समझता है, आज गुलदस्तों के साथ है, साफे के साथ है, इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। और आज का तो संबोधन भी मजा बांध दिया। देखिए वो संबोधन नहीं था, वो कार्यकर्ता के मन की बात कार्यकर्ता के लिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो सामने लोग बैठे थे, सब कार्यकर्ता बैठे थे या इधर जो भी थे, मैं भी उनके बीच का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं। और एक जो उदाहरण आपने दिया अमित शाह जी का, वो तो सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर गया। देखिए ये पार्टी की विशिष्टता है। कोई सोच सकता था क्या कि अमित शाह जी जिन्होंने गलियों से, स्कूटर से काम शुरू करा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? कोई सोच सकता था क्या कि माननीय राजनाथ सिंह जी, ये कोई और पार्टी होती तो ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता कि यहाँ ऐसे ही कार्यकर्ता अध्यक्ष बनते हैं। आज तो इनडायरेक्ट वे में कोमल भाभी भी आपके साथ थी जब आपने 4 लाइनें सुनाई। नहीं, वो उस समय यहाँ नहीं थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली, मैं पहले ही इनडायरेक्टली थी। वो तो एक संघ के गीत की 4 लाइन थी। और चूंकि हवन किया था, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो कहा जाता कि बिना पत्नी कोई हवन पूजन पूर्ण नहीं होता। तो इस नाते वो पूजन में आई थी और पूजन के तुरंत बाद प्रसाद लेकर वहाँ नीचे से ही चली गई। महानगर के अध्यक्ष के तौर पर अब आप
क्या क्या प्रायोरिटीज अपनी फिक्स करेंगे, प्राथमिकताएं क्या क्या रखेंगे? पहली प्राथमिकता तो जो पार्टी के अभियान आ रहे हैं उन्हें पूरी करना। जी। दूसरी और हमेशा रहने वाली प्राथमिकता कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान रखना और सम्मान बढ़ाना, ये मैं करूंगा। इसको मैंने पहले भी किया है और आगे भी प्रयास करके इसको मैं करूंगा। वक्फ बोर्ड पर आपकी पहली जीत हो गई है, आपकी पार्टी की पहली जीत हो गई है। ऐसे में मुस्लिम समाज के पास आप एक महानगर के अध्यक्ष के तौर पर क्या मैसेज लेके जाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। वक्फ बोर्ड एक गरीब मुस्लिम की जीत है। जो वक्फ के नाम पर वहाँ भूमाफिया थे, जो उसका लाभ मिलने चाहिए था वो उन लोगों को नहीं मिलता था। इसको पूरा करने के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा अंत्योदय की बात करते थे, वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन केवल आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, इन सबको न्याय दिलाने के लिए संशोधन है। ये भाजपा की जीत नहीं, ये आज आम गरीब की जीत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मुस्लिम चेहरे हैं आपके स्वागत में यहाँ पर। निश्चित रूप से हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे में अनेक मुस्लिम समाज के लोग हैं और हमने उनका पहले सभासदी का चुनाव भी लड़ाया है। उसमें एक उदाहरण है, इस्लामाबाद से तहसीन अंसारी हमारे सभासद, हमारे टिकट पे कमल के फूल के सिंबल पे सभासद रहे हैं। तो ये जिन लोगों को पूरे वर्ष भर कोई जनता की सेवा नहीं करनी, जनता से जिनका कोई कनेक्ट ना हो, आरोप वो हम पे लगाते हैं। लेकिन इस तरीके की समाज को खाइयों में बांटने का काम यदि कोई करता है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। इसको सिद्ध किया है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये मेरे मुंह की बात नहीं है, आप किसी आम जनता से पूछ लीजिए कि वो सबका साथ सबके विकास पे कहीं कथनी करनी में कोई अंतर है क्या? तो ये लोग वो करते हैं, हमारा ये विषय नहीं है। एक प्रोग्राम अभी हाल ही में आया है आपकी शपथ लेने से पहले, 8 साल बेमिसाल योगी सरकार, उसको लेकर आप जन जन तक कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से अभियान आते हैं और पहले भी आपसे एक बार वार्ता हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि कोरोना काल इसका उदाहरण है। ये पूरे वर्ल्ड में भारत एक उदाहरण है। समाज का काम सामाजिक लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से करना, ये तो संसार में भारत का उदाहरण है। और भारत के अंदर सेवा कार्य करना, जनता से कनेक्ट रहना, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहना, उसके लिए पुल का काम करना, ये 12 महीने 300 दिन जनता से कनेक्ट रहते हैं। ये तो आप ये समझ लीजिए कि एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम आ गया, तो उसे लेकर के हम जनता के पास जाएं। जब हम जाते हैं तो इससे पहले हम उन्हें कुछ उपलब्धि बताएं। हमारे सरकार के लाभार्थी और जनता ही अपने आप बताने लगती है कि आपकी क्या उपलब्धि है। यदि हम सोच के जाते हैं कि हमें आधा घंटा लगेगा, तो कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसको आधे की जगह 1-1.5 घंटा ना लगता हो। कोई होगा जो चाय पानी को ना पूछता हो, तो उन्हें बिठा के चाय पानी पिलाना। आम जनता कार्यकर्ताओं पर इतना विश्वास करती है, भाजपा पर इतना विश्वास करती है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। हम अभियान तो अभी आया, हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं। आज मैं महानगर अध्यक्ष के तौर में एक कार्यकर्ता को देख रहा था जो अपने कार्यकर्ताओं से और बड़े लीडरों से कह रहा था कि भैया अगर कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि में मुझे खुद पर्सनल फोन करना, मेरी गलती बताना, मैं आपके साथ हूँ। ये मैं कार्यकर्ता के रूप में विवेक रस्तोगी को देख रहा था, महानगर अध्यक्ष के रूप में नहीं। निश्चित रूप से ये विवेक रस्तोगी की ही बात थी, अध्यक्ष की नहीं थी। मुझे संगठन में इतना लंबा समय काम करने का मौका मिला, संगठन ने मुझे मौका दिया। तो संगठन का एक मूल मंत्र है प्रशंसा सबके सामने और कमी व्यक्ति के सामने। तो मैंने उसका सिद्धांत का पालन किया है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से और मैंने सब वरिष्ठ जनों से ये आग्रह किया है, गलती हो सकती है, गलती होती है, जो काम करेगा गलती होगी। हाँ, डूबता तैरने वाला ही है और घोड़े से गिरता घुड़सवारी है। तो इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि यदि संवाद नहीं होगा तो कोई विषय हम तक नहीं पहुंचेगा और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। बस वो जो 4 लाइनें आपने वहां सुनाई थी, वो 4 लाइनें एक बार फिर इन कार्यकर्ताओं को अपनी ओजस्वी वाणी में सुना दीजिए।
अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और ये सफलता का एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने है। आज हमारे सामने महानगर अध्यक्ष अपने